वेलकम बैक टू असेम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में नेक्स्ट वन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में ये जेनेटिक मटेरियल किस तरह ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे में। कंजुगेशन एंड जीन रिकम्बिनेशन इन इकोलाई एक बैक्टीरिया का टाइप है, इसमें हम डिस्कस करेंगे ये जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होना ये किस तरह होता है। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो आपने इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बैक्टीरियल कंजुगेशन क्या होता है। बैक्टीरियल कंजुगेशन का मतलब ये होता है इसमें जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है ये बैक्टीरिया के दरमियान, मतलब एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल ये कांटेक्ट में होता है और जेनेटिक मटेरियल इन दोनों के दरमियान एक्सचेंज होता है या ट्रांसफ़र होता है। इसे कहते हैं बैक्टीरियल कंजुगेशन। ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन बैक्टीरिया थ्रू सेल टू सेल कांटेक्ट, इसे कहते हैं बैक्टीरियल कंजुगेशन। अब हमारे पास नेक्स्ट है ये नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक हमारे पास सेक्सुअल होता है, एक एसेक्सुअल होता है। तो ये सेक्सुअल नहीं होता है, नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों नहीं है? क्योंकि कंजुगेशन इज़ नॉट सेक्सुअल मैटिंग। कंजुगेशन हमारे पास सेक्सुअल मैटिंग नहीं है। एंड डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गेमेट्स और जाइगोट फॉर्मेशन। इसमें ना फ्यूजन ऑफ गेमेट्स होता है ना जाइगोट फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसे कहते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट है डोनर एंड रेसिपिएंट। एक हमारे पास बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरियम डोनर होता है, दूसरा बैक्टीरियम रेसिपिएंट होता है। एक देता है और एक रिसीव करता है ये जेनेटिक मटेरियल। वन बैक्टीरियम एक्ट एज अ डोनर, इसमें एक डोनर होता है ट्रांसफरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू द रिसिपिएंट। इसमें एक डोनर होता है और एक रिसिपिएंट होता है। तो ये डोनर ट्रांसफ़र करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जेनेटिक मटेरियल इनटू रिसिपिएंट। ये मेल होता है, ये फीमेल। इसे एफ पॉजिटिव डोनर को कहते हैं, इसे एफ नेगेटिव कहते हैं रिसिपिएंट को, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कंजुगेटिव प्लाज्मिड्स। कंजुगेटिव प्लाज्मिड्स का क्या मतलब होता है? डोनर सेल्स कैरी कंजुगेटिव प्लाज्मिड्स। अब ये डोनर क्या होता है? ये मेल होता है, ये कैरी करता है कंजुगेटिव प्लाज्मिड्स, इसमें मौजूद होता है। सच एज द एप प्लाज्मिड, जिसे एप प्लाज्मिड कहते हैं, विच कैन इंटीग्रेट इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। अब ये क्या होता है? ये जेनेटिक मटेरियल ये मौजूद होता है ये डोनर में, कंजुगेटिव प्लाज्मिड, जिसे एप प्लाज्मिड कहते हैं, और ये कैरी करता है टू द रिसिपिएंट। नेक्स्ट है प्रोटीन कम्प्लेक्स। प्रोटीन कम्प्लेक्स का क्या काम होता है? ये मैटिंग के दौरान ये सिग्नल इनिशिएट करता है, ये प्रोटीन कम्प्लेक्स। जब कंजुगेशन के दौरान मैटिंग के दौरान ये सिग्नल इनिशिएट करता है और ये प्लाज्मिड में क्या करता है? डीएनए स्ट्रैंड में एक निक क्रिएट करता है। मतलब निक का मतलब ये होता है कि उससे एक नैरो निक वहाँ पर बनाता है ये डीएनए प्लाज्मिड में, ये प्रोटीन। इसे कहते हैं रिलैक्सोसोम। रिलैक्सोसोम प्रोटीन का काम ये होता है जब मैटिंग के दौरान ये डीएनए में निक मतलब ये एक नैरो ब्रिज बनाता है इस डीएनए में, वहाँ से ये ट्रांसफ़र करता है। तो ये इसको कहते हैं, इस प्रोटीन को रिलैक्सोसोम्स। ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए ज़रूर याद रखना है। A mating signal initiate conjugation by creating a nick in one plasmid DNA strand through a complex of protein is called relaxosome, जिसे रिलैक्सोसोम कहते हैं। नेक्स्ट है F and HFR strand। अब F and HFR strand क्या होता है? F हमारे पास F प्लाज्मिड होता है एंड HFR का एब्रीवेशन ये होता है हाई फ्रिक्वेंसी रिकम्बिनेशन स्ट्रैंड्स। इसका मतलब ये होता है एब्रीवेशन। सम बैक्टीरिया हैव नॉन इंटीग्रेटेड F प्लाज्मिड। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हमारे पास मौजूद होता है, इसमें ये प्लाज्मिड मौजूद नहीं होता है, इसे एप नेगेटिव कहते हैं, जो रेसिपिएंट होता है, जो फीमेल होता है इसमें आर। और एक होता है इंटीग्रेटेड एप प्लाज्मिड्स, जिसे HFR पर एफिशिएंट जीन ट्रांसफ़र। और एक होता है एप प्लाज्मिड इसमें मौजूद होता है, जिसे एप पॉजिटिव कहते हैं, ये जीन ट्रांसफ़र करता है। तो ये मेल होता है और एप नेगेटिव फीमेल होता है, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट है होल जीनोम ट्रांसफ़र। किस तरह इसमें जीनोम ट्रांसफ़र होता है? HFR हाई फ्रिक्वेंसी रिकम्बिनेशन स्ट्रैंड कैन ट्रांसफ़र दियर एंटायर डीएनए को ये ट्रांसफ़र करता है टू द रेसिपिएंट इंक्लूडिंग द बैक्टीरिया क्रोमोसोम। ये सब ट्रांसफ़र करते हैं एक बैक्टीरियम दूसरे बैक्टीरियम को टू द नेगेटिव रेसिपिएंट थ्रू पिली।
पिली की हेल्प से ये जो डोनर होता है ए पॉजिटिव होता है, ये ट्रांसफ़र करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल टू द एफ नेगेटिव थ्रू पिली। एमसीक्यूज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम जीन ट्रांसफ़र। किस तरह ये जीन ट्रांसफ़र करता है? डोनर बैक्टीरिया क्रोमोसोमल डीएनए कैन बी ट्रांसफर्ड अलॉन्ग विद प्लाज्मिड डीएनए। डोनर बैक्टीरिया ये ट्रांसफ़र करता है डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए, प्रिजर्विंग दियर जीन्स, और इसमें जीन्स मौजूद होता है, ये ट्रांसफ़र करता है टू द recipient. Recombination, newly acquired DNA align with the recipient chromosome and undergoes recombination. अब ये दोनों align होते हैं और ये recombination में जाते हैं, मतलब इससे ये दोनों के क्या होते हैं? recombination resulting in recombinant bacteria with genes from both sources. और इससे मतलब जो जीन्स होते हैं ये बनते हैं और मुख्तलिफ पर्पस से इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया। नेक्स्ट है क्लोन फॉर्मेशन। अब रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया हमारे पास क्या होता है? ये शेयर करते हैं सिर्फ जेनेटिक एंसेस्टर, और ये क्लोन नहीं होता है लेकिन मेंबर ऑफ क्लोन होता है, जो कॉलोनीज़ होता है। ये हमारे पास क्लोन फॉर्मेशन इस तरह होता है, ये रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया ये शेयर करते हैं जेनेटिक एंसेस्टर, मतलब जेनेटिक शेयर करते हैं जेनेटिक मटेरियल एंसेस्टर को, लेकिन ये क्लोन नहीं होता है, ये सिर्फ फैमिली मेंबर ऑफ कॉलोनी होता है, एक मेंबर होता है इसमें जो बैक्टीरियल कॉलोनी होता है। तो ये थी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ अबाउट जीन या जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होना बैक्टीरिया में, जेनेटिक ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।